एक वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत समय से आ रही थी भैया कि जेई मेन उतना बढ़िया तो नहीं गया, जेई मेन 2025। और ज़्यादा मैंने कुछ एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे भी नहीं थे, तो दूसरे मेरे पास और कुछ एग्जाम्स अभी ऑप्शन में है भी नहीं। लेकिन मुझे इस साल एडमिशन लेना है तो लेना है। तो अभी भी जब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, क्या मेरे पास और कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं किसी और दूसरे बढ़िया कॉलेज में मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम यही कवर करेंगे कि जेई में अगर मान लेते हो उतना बढ़िया गया हो या ना गया हो, लेकिन स्टिल अगर और दूसरे ऑप्शंस देख रहे हो, अभी भी अप्लाई करने का मन हो, तो और क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लो कि जेई मेन में आपने जो एक्सपेक्ट किया था IITs NITs ट्रिपल IITs के हिसाब से, मान लेते उसके हिसाब का रैंक नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेई मेन के थ्रू सिर्फ IIT NIT ट्रिपल IIT GFTI मिलते हैं। इंडिया के जितने मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जेई मेन का आपका रैंक एक्सेप्ट करते हैं। मेजर माइनर जितने कॉलेजेस है एक्सेप्ट करते हैं। माइनर कॉलेजेस में उतना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ वैसा रैंक वैंक नहीं है, बस आप अप्लाई करो मिल जाएगा आपको एडमिशन। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान में रखना, बहुत सारे काउंसलिंग से, और काउंसलिंग के ऊपर हम लगातार अब वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं और वीडियोज़ लेकर आएंगे। कौन कौन से काउंसलिंग है आपके पास, उनका रजिस्ट्रेशन डेडलाइन वगैरह क्या है, उसके अंदर कैसे कॉलेजेस मिलते हैं, कट ऑफ क्या है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे ताकि उन काउंसलिंग के ऊपर आप ध्यान दे सको और समय से पहले उनके लिए अप्लाई कर सको। पहले एग्जाम होता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं। जैसे IIT NIT ट्रिपल IIT GFTI ये सारे जोसा सीसैप के थ्रू मिलते हैं, और जोसा सीसैप का अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। पहले जे एडवांस होगा, फिर जोसा सीसैप चालू होगा। इसी प्रकार बहुत से काउंसलिंग और हैं जो इसी के आसपास में अपने काउंसलिंग चालू करेंगे, कुछ मई में, कुछ जून में, कुछ जुलाई में। तो आप काउंसलिंग वाले वीडियोज़ के लिए हमारा वेट करते रहिए। काउंसलिंग वाला वीडियोज़ अब हम बहुत रेगुलर बेसिस पे लाना चालू करेंगे। बट इसके अलावा भी हमारे पास कुछ हैं एग्ज़ाम्स। लेकिन यार देखो, समझो, ये एग्ज़ाम्स आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऐसे बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज का नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 24 अप्रैल है, तो एक सिर्फ बहुत प्रोमिनेंट कॉलेज मिला था मुझे, और वो था आपका बिट्स पिलानी। उसका लेकिन आज ही क्लोज हो रहा है, 24 अप्रैल 2025 शाम 6 बजे। जस्ट वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 18 मिनट बाद। तो इसका तो मतलब बन नहीं जाता है। इसके अलावा जितने कॉलेजेस हैं आपके, लाइक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इनका अगर डेडलाइन खत्म भी हो जाता है, स्टिल अगर आप अप्लाई करोगे, आपको कहीं ना कहीं से, हाँ, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, महंगे खर्चे लग सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूट भी IITs NITs जितने मतलब तो हाई फाई क्वालिटी नहीं देते, लेकिन पॉपुलर कॉलेजेस कहीं ना कहीं ये भी हैं। जैसे आपका मणिपाल हो गया, आपका LPU हो गया, शिव नादर, कहीं ना कहीं तरीके से पॉपुलर ये भी है। इनका नाम है इंडिया में, नाम मतलब लोग इनके बारे में जानते हैं। वो क्वालिटी भली IIT NIT बिट्स पिलानी वाले डिलीवर ना कर सके, लेकिन ये भी हैं। तो इधर भी लोग भरते हैं, तो कई बार सीट्स अभी जब आपने अप्लाई कर दिया तो इनके नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर पे हो जाएगा। इसके बाद अगर लेट लतीफ़ कभी पहुंचते हो तो खर्चा लग सकता है। अब इन्हीं में देख लो, जो अभी बचे हुए होंगे यही सारे ऑप्शंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर अब बचे नहीं होंगे। अब वही ऑप्शन है कि भैया जिनका जेई मेन के थ्रू नहीं हो पाया, तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो एडमिशन अपना ओपन रखते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ज़्यादा दिलदार है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंटेक कर सकते हैं। आपका कहीं नहीं हो रहा, हमारे पास आ जाओ, हम रख लेंगे। तो अगर इनके बारे में भी अगर आपको जानने का मन है, तो मणिपाल समझ लो, जिसका भी मतलब 20 अप्रैल 2025 तो ऐसे लिखा गया है, लेकिन ये डेट्स एक्सटेंड होते रहते हैं। अगर आप कॉल करो, अप्लाई करने का मन हो, आप कॉल करके बात कर सकते हो। 24 अप्रैल का एक और डेट लिखा गया है, AP EAP CT आपका आंध्र प्रदेश का है। आपका ये आंध्र प्रदेश के जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं मेजर वाले, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। LPU नेस्ट, इसका भी फेज़ 3 25 अप्रैल बताया गया है, लेकिन फेज़ 3 फेज़ 4 ये चलते रहता है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। फिर आपका शिवनादर हो गया, 27 अप्रैल लिखा है, लेकिन इनका भी यार कांटेक्ट करो। जितने भी कॉलेजेस हैं ना, इनका डेट पार भी हो गया, आप कांटेक्ट करो, एडमिशन मिल जाएगा। वही है कि कई बार कुछ कॉलेजेस एक्स्ट्रा फीस स्ट्रक्चर मांग लेते हैं, लेकिन वो आप शुरू से पहले बात करोगे तो ही पता चलेगा। कॉलेज को कांटेक्ट करना होगा। UPES देहरादून हो गया आपका, अमृता इसका AEEE आपने एग्जाम सुन रखा होगा, इसका जितना मुझे फुल फॉर्म याद आ रहा है, अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, कुछ इसी प्रकार का इनका एग्जाम का नाम। नेक्स्ट अगर देने का मन हो नाइसर वगैरह के लिए, वो दे सकते हो। SRM JEE हो गया आपके पास, और इनसे भी यार सबसे बड़ा फेमस हमारा JEE एडवांस। JEE एडवांस का भी फॉर्म बाकी है। जिन्होंने JEE मेन, एक रिमाइंडर है आपके पास, अगर ऐसे वीडियोज में खो चुके थे, अभी सिर्फ JEE मेन पर फोकस कर रहे हो, तो जिन लोग JEE एडवांस के लिए एलिजिबल है, कम से कम वो JEE एडवांस का फॉर्म भर देना यार, भूल मत जाना। SRM JEE हो गया, VIT वेलोर वगैरह के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एप्लीकेशन ओपन है आपका जेई मेन, फिर वही है ना कि जेई मेन एग्जाम है लेकिन आपका काउंसलिंग फिर खुद का है, तो काउंसलिंग के लिए भैया समय लगेगा मई जून में। काउंसलिंग समझना कि आपने एग्जाम दे दिया जेई मेन का, अब उस जेई मेन का रैंक को किसी एक काउंसलिंग को दे दो, कोई एक बॉडी है जिसे रैंक पकड़ाते हो और बोलते हो यार तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने कॉलेजेस आते हैं उन सभी में देख लो इस रैंक पे मुझे कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो सिमिलर इसी प्रकार से जैसे जेई मेन का रैंक आपने दिया जोसा सीसैप को, इसके अंदर आते हैं आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई। जोसा सीसैप देखता है इस रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं, आपका बेस्ट प्रेफरेंस दे दिया जाता है आपको। उसी प्रकार ट्रिपल आईटी हैदराबाद खुद की काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, जिनके भी जेई मेन जो भी रैंक आए हैं, और भी मल्टीपल तरीके हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लेने के, लेकिन जेई मेन का ही तरीका देखो, जेई मेन के थ्रू अप्लाई करोगे और जो कुछ जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से जितने लोग इंटरेस्टेड है आपको जो आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पसंदीदा ब्रांच आपको दे दिया जाएगा। कुछ और अगर देख लो एसआरएम जेई वगैरह हमने बात कर ही लिया, फिर काउंसलिंग वगैरह ये बीसीई वगैरह, वरना फिर ये सारे देखो हमने नाम लिए भी तो कुछ पॉपुलर कॉलेजेस, मतलब जो स्टूडेंट्स के बीच जिनका नाम सुना सुना सा है। हाँ हो सकता है कि क्वालिटी वही बता रहा हूँ प्रोवाइड ना कर सके, लेकिन नाम सुना सुना सा कॉलेज है। इसके अलावा भी जितने आपके लोकल प्राइवेट कॉलेजेस हैं सभी आपके चाहे जिस सीजन में चले जाओ एडमिशन आपको अगस्त तक तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, अगस्त सितंबर तक आराम से आपको एडमिशन देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ माहौल रहता है भैया। आपके यही सारे देखो, इससे हम यही कंक्लूजन निकाल पा रहे, बहुत सारे मेजर तो अब जैसे WBJE आप देख रहे थे, बिटसेट जब तक वीडियो आएगा तब तक खत्म ही हो चुका होगा, बिटसेट एप्लीकेशन वगैरह कॉमेड के हो गए, ये सारे एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट करा चुके हैं या फिर कराने वाले हैं, कुछ अगर किन्हीं का बच गया है तो। अगर अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करवाएंगे तो फिर एग्जाम कब लेंगे, रिजल्ट कब पब्लिश करेंगे, काउंसलिंग कब कराएंगे। तो यूजुअली इस समय में आपके जेई मेन का एग्जाम हो चुका होता है, सिर्फ काउंसलिंग कब आएगा मई में जून में अलर्ट नोटिफिकेशंस वगैरह उन पे आप ध्यान दे सकते हो, कोई काउंसलिंग ना छूटे, कम से कम जो जेई मेन का रैंक है उसको हम ढंग से यूटिलाइज कर सके, वरना फिर ड्रॉप लेने का मन है ड्रॉप ले लो। ड्रॉप का क्या सिनेरियो है, कितना रिस्क वगैरह क्या है, उनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। फिर अगर आप बात कर लो बहुत लिमिटेड ढंग के ऑप्शन है, वरना फिर स्टेट लाइक नॉर्मल सिटी कॉलेज, लोकल सिटी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना, वो जब चले जाओ आपका एडमिशन देखने को मिल जाएगा। पॉपुलर अगर कॉलेजेस जैसे एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पारुल वगैरह में हमने बात किया, इनका जो डेडलाइन होता है उसके बाद भी एडमिशन लेंगे, लेकिन हो सकता है उसके बाद इनका बजट बढ़ जाए, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ा दे। तो इसी प्रकार का कुछ माहौल रहता है। अगर आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में अगर आज भी देख रहे हो जेईई मेन उतना बढ़िया नहीं गया, अगर अभी भी कुछ अप्लाई करना हो तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल गूगल मीट पर बैठकर बातें करनी है, चीज़ें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, तो उसके लिए हमारे पास सर्विस है दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसे मैं ही आपको गाइड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करोगे लिंक पर दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, दिवास्त्रा के स्टूडेंट काउंसलिंग पेज पर पहुंचोगे, जहां पर हमारे पास ढेर सारे प्रकार के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपके पास फ्री एंड पेड सर्विसेज, पेड के अंदर अफोर्डेबल प्रीमियम हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी, और इसमें भी डिफरेंट लाइक हमारे पास कैटेगरी है, सिर्फ कॉलेज गाइडेंस वगैरह ही नहीं, आपके चाहे तो क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT जेईई प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, जिस डोमेन से भी आपको रिलेटेड डाउट आ रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।